अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, ये देखिए, ये वर्क़िया हड़ताल है। देखिए, तो हम इसका जो नुस्ख़ा बनाने जा रहे हैं ये है पैरेलेस और बहुत सारे मूज़ी मर्ज़ों पे चलेगा ये। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। ये टीवी पे चलेगा, बंद वालों पे चलेगा, पैरेलेस दोनों साइड का पैरेलेस पे चलेगा, उल्टा भी और सीधा भी, यानी दाहिने साइड वाला भी और बाएं साइड वाला, दाएं बाएं दोनों तरफ चलेगा। तो ये भी प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये अभी हम कूट के इसका पाउडर करेंगे और इसमें बूटियों का पानी जज़ब करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये खुराकी नुस्ख़ा है और ये काफ़ी पुराना नुस्ख़ा है। तो ये इंसानी मर्ज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा करामत है और इससे बहुत जल्द मर्ज़ ठीक हो जाता है। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे ताकि अगर आप बनाना चाहो तो आपको बनाने में आसानी हो जाए। जी दोस्तों, ये देखिए, ये पाउडर हो चुका है। ये इस तरह से पाउडर किया हमने, थोड़ा सा मोटा मोटा सा। अब हम इसमें बूटियों का पानी से डालकर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। जब ये अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगा तो फिर और मज़ीद पानी पिलाकर इसको हम एक टिक्की बनाएंगे और उस टिक्की को अच्छा खुशक करके, धूप में खुशक करके फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसे पाउडर करें मोटा मोटा, देखिएगा। जी दोस्तों, ये देखिए, ये आग का पेड़ है। ये देखिए, ये आग का पेड़ है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसका दूध निकाल रहे हैं। ये देखिए, हमने इतना दूध निकाले, 1 पाव के करीब दूध होना हमको। तो ये आग के दूध से हम आगे वर्क़िया को खरल करेंगे। तो 1 पाव दूध चाहिए हमें। तो मैं ये आग के पौधे से दूध निकाल रहा हूँ। ये सफ़ेद आग है। अगर आपके पास नीला है तो नीला भी चलेगा और सफ़ेद भी चलेगा। ये दोनों भी अक्सीरी पौधे हैं। जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? दोस्तों, ये वर्क़िया हड़ताल है जिसमें हम आग का दूध डालकर खरल कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपको वीडियो बनाते बनाते मैं काम नहीं कर सकता है, क्योंकि एक हाथ से खरल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वर्क़िया हड़ताल के अंदर आपने ये 1 पाव जो है तो आग का दूध जज़ब कराना है। वर्क़िया हड़ताल का वज़न भी 1 पाव हो और आग का दूध भी 1 पाव ही लेना है। तो 1 पाव आग के दूध में आपने 1 पाव आग का दूध आपने 1 पाव वर्क़िया हड़ताल में जज़ब कराना है। जब ये पूरी तरह जज़ब हो जाए तो इसकी एक रोटी नुमा टिक्की बना लो। जब ये रोटी नुमा टिक्की बन जाएंगी तो इसे धूप में अच्छी तरह खुशक होने के लिए छोड़ दो। 1-2-4 दिन जब धूप में ये सूख जाएगा, अच्छा कड़क हो जाएगा, तो फिर हम आपको इसे आगे बनाने की क्रिया बताएंगे, आग देने वाली, जहाँ से ये बन के निकलेंगी। तो दोस्तों, ये जो वर्क़िया है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पैरेलेस आपका अगर 2 दिन 3 दिन का पैरेलेस है या पहले दिन का है तो ये 3 खुराक में ही आपका पैरेलेस ठीक हो जाएगा। अगर पैरेलेस पुराना है तो ये 2 महीने का वक्त लेगा। तो आप जो है इसकी खुराक 1 रत्ती से 2 रत्ती तक दे सकते हैं। और जिस पेशेंट को भी ये खुराक देंगे इसे हवा में निकलने नहीं देना है, क्योंकि ये दवा देने के बाद उसे उसके बदन को ढककर कुछ देर के लिए उसे सोने के लिए कहना है, ताकि ये जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा और ये पेशेंट गर्मी महसूस करेगा, क्योंकि ये जो दवा है खून को पतला करती है।
और ये बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करता है इंसान इसे खाने के बाद। तो हवा में ना निकले, जिस्म को ऊपर कोई रग वगैरह ओढ़कर आराम करे दवा लेने के बाद। और इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे हमारे दिल के बंद वाल है वो भी ये खुल जाएंगे, बंद शरीयान आपके खुल जाएंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसके इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल भी जो है नॉर्मल हो जाएगा। और जो औरतें के ट्यूबें बंद होती है, ये उन ट्यूबों को भी खोल देगा, जिनकी वजह से प्रॉब्लम से औरतों को औलाद होने में प्रॉब्लम आती, तो ये उस प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। और ये टीबी के ऊपर भी चलता है, ये टीबी के ऊपर भी काम करता है। जिन भाइयों को टीबी है या बहनों को, वो इसका भी इस्तेमाल करा सकते। तो ये हकीम हजरात की मतलब की शान है, आप उसे इस्तेमाल करें इस नुस्खे को बना के, और मेरे लिए और हमारे उस्तादों के लिए दुआ करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हम इंसानियत की खिदमत के लिए बना के पेश कर रहे हैं। क्योंकि जो भी भाई इसे वीडियो को देखेगा और सुनेगा तो ये ज़रूर बनाने की कोशिश करेगा, बल्कि बनाना चाहिए। जो भी बनाए वो इसे पूरा मुतमईन होकर बनाए और इसका फ़ायदा उठाए। ये आज के दौर में जो दवाखानों की जो इंसान लूट हो रही इंसानों की, तो उससे बचे और दूसरों को बचाए। क्योंकि दवाखानों के अंदर 2 लाख 2.5 लाख डाल के भी वो पेशेंट का इलाज नहीं होता, लेकिन वक्ती तौर पे इलाज हो जाता है। अगर वक्ती तौर पे इलाज हो भी जाए तो हकीम हजरात इस दवा को बनाकर वो पेशेंटों को दे और ख़िदमत खल्क़ करे, क्योंकि सबसे बड़ी ख़िदमत खल्क़ है। क्योंकि किसी का दर्द बांटना ये बहुत बड़ी सवाब का काम है। तो आप भाई इसे बनाए और इंसानियत की खिदमत करें, और मुझे और मेरे उस्तादों को अपनी दुआओं में याद रखें। और आगे भी हम इसकी अभी मज़ीद बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल बाकी है, यानी इसे आग देना है। अभी आग की तरतीब भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसका आखिरी मरहला आग देने का है, और आग किस चीज़ में रख के देना है हम वो भी आपको दिखाएंगे मुकम्मल वीडियो। और आग देने से लेके तो आग ठंडी होने के बाद भी निकाल कर इसको दिखाएंगे। तो ये नुस्खा ख़ास आप भाइयों के लिए मैंने बनाकर वीडियो बनाकर पेश किया, ताकि कोई भी आदमी इसे आसानी से बना सके। मेरे पास ये एक वर्क़िया है और मज़ीद एक वर्क़िया है, उसका भी जो है ज़बरदस्त जो है तो रिज़ल्ट है। ये एक चीज़ से बन रही, सिर्फ आग के दूध से बन रही। और वो वर्क़िया जो है वो तीन बूटियों के पानी से बनेगी। तो वो भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह आप भाइयों के लिए उसे भी बनाकर पेश कर दूंगा, वो भी बहुत लाजवाब है। तो दोस्तों, मेरी जो वीडियो है इसे गौर से सुने, शुरू से लेकर आखिर तक सुने, क्योंकि सुनेंगे तो आप काम समझेंगे। अगर वीडियो को भगा कर देखेंगे या आधे में छोड़ देंगे तो फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। आप मुकम्मल वीडियो को देखें, हेडफोन लगा कर सुने। जहाँ काम नहीं समझ में आए तो आप मुझसे सवाल करें, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन कोई भी काम तसल्ली से देखना और सुनना चाहिए, ताकि आपको करने में आसानी होगी। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे के काम के लिए अभी जो है तो इस काम को दोहराते, क्योंकि खरल भी करना बाकी है। जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? दोस्तों, अब हम आपको वर्क़िया जो हमने बनाई थी आग के दूध से खरल करके, तो अब वो बताते हैं आपको। हमने 1 पाव वर्क़िया में हमने 1 पाव आग का दूध जो है तो खरल किया था दोस्तों। ये देखिए, ये खरल करके हमने इसे जज़ब करा के इसे खुशक करे, और ये लोहे की कढ़ाई के अंदर हमने 42 जो है तो आग के पत्तों को बिछा दिए,
और अब हम जो है तो आपको ये आज इसको पकाने का जो है तो बताएंगे किस तरह से तैयार करना है। तो ये 42 पत्ते जमा दिए हमने। अब ये इसमें हम इस तरह से रखेंगे वर्खिया हरताल। ये 3 है, ये देखिए। ये छोटे छोटे डलिया ने हमको पाउडर फार्म में वर्खिया मिली थी और हमको इसे आग का दूध भी पिलाना था, तो हमने इसे आग का दूध 1 पाव पूरा पिला दिया, 1 पाव वर्खिया को, और ये तैयार है आगे अमल के लिए। तो अब इस तरह से हम इसे यहाँ रखेंगे। ये देखिए हमने ये रख दिए। और अब इसके ऊपर जो है आग के जो पत्ते हैं, ये आग के पत्ते हम इस पे बिछाएंगे। तो ये आग के पत्ते इस तरह से जो है हम इसके ऊपर 42 पत्ते बिछाएंगे। इसके ऊपर जो है इस तरह से आग के पत्तों को हम सजा देंगे पूरा इसके ऊपर, और फिर एक प्लेट इसके ऊपर ढक कर जो है तो इसे हम पहले धीमी आग 1 घंटे की देंगे। उसके बाद 3 चूबी आग जलाएंगे हम, ताकि जो है ये अच्छी तरह से वर्खिया इन पत्तों का भी पानी पी के नीचे चरक खा के मिले। तो ये किन किन मर्ज़ों पे काम करती है वो हम पूरी वर्खिया तैयार होने के बाद आपको बताएंगे। तो अभी ये काम चालू है, तो हम इसे आपके सामने जो है तो पत्तों को जमा कर जो है तो दिखाएंगे किस तरह जमाए गए और किस तरह से उसे ढक्कन ढापा गया। वो सारी क्रिया करके हम दिखाएंगे ताकि आपको बनाने में और करने में आसानी हो। दोस्तों ये देखिए, ये हमने पूरे पत्ते जमा दिए, नीचे 42 ऊपर 42, और इसके अंदर हमने वर्खिया पूरी 1 पाव रखे। तो 1 तोले से लेके 1 पाव तक वर्खिया आप रख सकते हैं जी दोस्तों। और इस पे इस तरह से जो है ये प्लेट ढापना है, ये ऐसा। इस पे हम वज़न रखेंगे, 1-2 ईंट या पत्थर रखेंगे, और ये जो साइड वाली जगह है ये हम यहाँ रेत भर देंगे ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना आए। तो ये फिर इसे आग पर रखेंगे और इसे पकाएंगे, पहले 1 चूबी आग, फिर 2 चूबी। इस तरह से हम इसे 4 से 5 घंटे पकाई करेंगे जी दोस्तों। भाइयों ये देखिएगा, हमारी वर्खिया वो हमने लकड़ी की आग दी और अभी 2 घंटे हो चुके इस अमल को। तो ये लकड़ी की आग है, खुले में आग दी है हमने, गैस की आग नहीं है। तो ये 2 लकड़ी की आग है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने इसमें साइड में रेत भी लगाए और इस पर वज़न भी रखे। तो अब जब यहाँ से ये वर्खिया निकलेंगी तो वो वर्खिया आपको दिखाएंगे और खाने का तरीक़ा भी बताएंगे। दोस्तों ये देखिएगा, हमने जो वर्खिया रखे थे ये तैयार हो गए। ये देखिए, ये आग के पत्ते हैं, ये किस तरह से इसके जौहर निकले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जौहर है, शायद मोबाइल में चमक रहे होंगे या नहीं, नहीं पता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बन गई वर्खिया। तो हमने जो रखे थे वो वर्खिया भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों ये एकदम बढ़िया और बेहतरीन बन गए। ये देखिए, ये हमने जिस हाल में रखे थे उस हाल में ये वर्खिया पूरी बन के निकली है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। तो ये तैयार हो चुकी है दोस्तों। अभी हम इसे खरल करके महफूज कर लेंगे और इसके खाने का और इस्तेमाल का जो तरीक़ा है वो भी आपको बताएंगे जी दोस्तों। ये वर्खिया मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए, इसे इतना पीसना है कि ये मैदा हो जाए, इतना पीसना है। और इसकी खुराक है आधी रत्ती।
यानी 50 मिली का कैप्सूल आप दे सकते हैं। और इसे आप चाय का कावा जो बनाते हैं हम, जिसे ब्लैक टी भी कहेंगे, तो उसके साथ सुबह में इसे एक खुराक देनी है। और खुराक देने के बाद इसके बदन पे रग कंबल लपेट कर इसे सोने के लिए बोले, और पंखे की, एसी की, कूलर की हवा से इसको बचाए, इस पेशेंट को। क्योंकि ये हवा से बचाना इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़्यादा पसीना आता है इस दवा को खाने के बाद, और खून को ये पतला करती है, और रगों में जो है तो ये नई जान भर देती। अगर नया पेशेंट है पैरालिसिस का, तो ये 3 से 4 खुराक में क्लियर हो जाएगा। और अगर पुराना पेशेंट है, 2-3 साल पुराना, तो इसको एक रत्ती खुराक देना, और ये 2 महीने लेगा दुरुस्त होने में, पुराना पेशेंट। तो इस तरह से आप ये पेशेंट को खुराक दे सकते हैं। और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उसकी तस्दीक करें कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या नहीं है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कोई ब्लड प्रेशर की दवा दे, ताकि उसका बीपी नॉर्मल हो जाए, वो देकर ये दवा दे। और जिनको नया पैरालिसिस है, तो उसको ये 3 से 4 खुराक में मुकम्मल इलाज इसका हो जाएगा। और ये औरतों के जो ट्यूबें बंद रहती, उसको भी काम करता। और ये जिस्म के तमाम जो है तो बंद, जो हमारे दिल के वाल्व भी जो बंद हो गए, उनको भी खोलता है। तो ये बहुत ही अक्सरी चीज़ है, बनाए लोगों की खिदमत करे और इस दवा से लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। तो ये हमने तजुर्बा आपके लिए किया और करके आपको आपके सामने पेश किया, ताकि आपको बनाने की क्रिया मालूम हो जाए और खुराक देने की भी क्रिया मालूम हो जाए। तो ये टीबी पर भी काम करता है, जैसे टीबी है उस पे भी काम करता है, और दमे पे भी काम करता है, जिसको दमा है उसको। लेकिन पेशेंट को जो है तो हवा से बचाए। ये खुराक देने के बाद इंसान बदन में ज़्यादा गर्मी महसूस करता है, तो इसलिए हवा से जो है दवा खाने के बाद पेशेंट को हवा से बचाना ज़रूरी है। यानी उसके बदन को ठंडी हवा ना लगे, उसे बंद कमरे में, गर्म कमरे में रखे, ताकि उसका इलाज हो जाए और वो सेहतमंद हो जाए। तो ख़ास करके इस चीज़ का ख्याल रखे, जो भी भाई ये दवा बनाए तो वो उसे गर्म रखे, जिसके बॉडी को, बल्कि कुदरती ठंडी हवा भी ना लगे, पंखे की भी नहीं, कूलर भी नहीं, और इसी से ये सारी ठंडी चीज़ों से इसे परहेज कराए, हवा से ख़ास करके। इसके बदन को गर्म रखे। जब ये पसीना इसे आएगा और इसका जो गाढ़ा हुआ खून है वो पतला होकर रगों में दौड़ने लगेगा, और ये मुकम्मल सेहत याब होगा। खुराक सिर्फ सुबह में एक टाइम देना है। ये 3 खुराक है, ये 2 टाइम खुराक नहीं देना। सुबह में एक बार खुराक देना है, और वो भी ब्लैक टी के साथ, कावा के साथ। जी दोस्तों, भाइयों, जब ये दवा तैयार हो जाएंगी वर्क़िया हड़ताल, तो आपने इसे कांच की बोतल में महफूज कर लेना, प्लास्टिक की बोतल में मत रखना। इसे कांच की बोतल में महफूज कर लेना आपने। ये ख़ास बात का ध्यान रखें कि इस दवा को जो है बनने के बाद कांच की बोतल में महफूज रखना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। जी।